तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला। बस पता है क्या है, हमने कल ब्लॉग नहीं डाला। तो जैसे अब कई लोगों ने थे ना, वो जिस सब्सक्राइबर्स ही हैं, उन्होंने मैसेजेस करे कि कैसे से हो, तुम्हारे मामा हॉस्पिटल में है, तुम ब्लॉग डाल रहे हो। यार हम कोई घूम थोड़ी रहे, हम घर बैठे हैं। आपको सिर्फ और पता है क्या होता है पूछी, और पता है क्या होता है, जैसे अब मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, मैं आपको दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे ना मैसेजेस ओवरफ्लोडेड थे कि आपका व्लॉग नहीं आया, क्या हुआ, मामा की क्या अपडेट है, क्यों नहीं डाला आज का व्लॉग। हम ये नहीं, मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं यूजुअली भी पहले भी हम जैसे व्लॉग्स मतलब नहीं डालते थे ना कभी, जैसे लेट, वैसे तो आज तक 5 महीने में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने व्लॉग ना डाला। बट कई बार ऊपर नीचे टाइम, वैसे हमारा 5 बजे का टाइम है, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 6 बजे 6:30 हो गया, कभी एडिट लेट हुआ, या कभी मैं अवेलेबल नहीं थी क्योंकि एडिट मैं ही करती हूँ। तो कई बार ऐसे, या मैं कई बार सो जाती हूँ, या कुछ कई बार ऐसे हो जाता, तो तब भी इतने मैसेजेस आते। सोचो एक दिन में कितने ही मैसेज। और इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी, पापा के तो चलो है ही, हमारे उसमें मैसेजेस पे, डीएम्स पे बहुत सारे। तो अब मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, बट स्टिल आप हमें बहुत प्यार करते हो, इसलिए हम आते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको अपडेट देते हैं नॉर्मल। बस यही कि सुबह क्या हुआ, अब मैं आपको अपडेट देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या अब 2 दिन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मामा बहुत सीरियस, सिर्फ एक लूज मोशन और वॉमिटिंग। मुझे अब तक नहीं समझ में ना, ये मेरे मतलब माइंड में ना ये बैठ ही नहीं पा रहा है कि एक सिर्फ एक लूज मोशन से एक बंदा इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब तक मामा उठेंगे नहीं ना, वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमें तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो चलो वो तो बात की बात है कि वो उठेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या खाया, ऐसे किसी ने मतलब कुछ, अब कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ ऐसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कभी कुछ टेस्ट करवा दी, या कभी कुछ स्पाइस, या पता नहीं क्या, आई डोंट नो। मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अभी तक वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वॉमिटिंग वाली बात। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अब क्या हुआ, अब 2 दिन हो गए थे, हमने 3 दिन एक ही हॉस्पिटल में थे मेरे मामा। मम्मा मेरी 2 दिन हो गए आज घर नहीं आई है, वही मामा के साथ बैठी हुई, क्योंकि मामा को ना शिफ्ट करवाया है हमने बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो अब उस हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट तो करा दी, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस आई, उसमें डॉक्टर्स थे। उन्होंने हमें मना कर दिया था अगर तुमने शिफ्ट करवाया तो हमारे रिस्क पे कुछ नहीं, क्योंकि मामा एक आर्टिफिशियल सांस पे है, तो अगर हमने शिफ्ट करवाया तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने बोला यहाँ पे भी रिस्क हो ही रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो हो नहीं रही है। और हम नॉर्मली सिर्फ इसलिए ऐसे में उस हॉस्पिटल को भी कुछ नहीं बोलती, हम नॉर्मली ऐसे ही हॉस्पिटल में लेके गए थे कि चलो 2-4 ड्रिप चढ़ेगी, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, वीकनेस है, ठीक हो जाएंगे। बट आप खुद देखो ना, वो एक दिन तो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, अगले दिन क्या हो गया। तो फिर अगले दिन जब हमें कॉल आया, आपको मैंने वो बात बताई, तो उसके अगले दिन से मम्मा हॉस्पिटल ही है, दूसरा दिन है आज। अब मम्मा आज भी रात शायद वही, कल रात भी मम्मा वही थी, आज रात भी शायद मम्मा रुके। तो हुआ क्या, डॉक्टर ने मैं बोला जैसे आपके रिस्क पे आप ले जाओ। तो अब हमने मतलब चारों बहन मासियों ने, मम्मा ने डिसाइड किया कि मामा को शिफ्ट कराना ही है। तो उन्होंने वेंटिलेटर वाली वो बुलाई, शिफ्ट, अब वो सक्सेसफुली होपफुली सब कुछ वो वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। अब शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ है, उन्होंने मतलब डॉक्टर ने लिया है और उन्होंने देखा वेखा, अब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। अब वो इलाज चल रहा है, अब धीरे धीरे थोड़े बहुत हो रहे हैं सही। कल कृतिक और जीजू भी आए थे मिलने और उन्होंने भी इनको देखा। अब जब तक मैं ये ब्लॉग डालूंगी तब तक जीजू का ब्लॉग आ चुका होगा। जीजू के चैनल पे आपने देख लिया होगा मामा की क्या हालत है। कृतिका आई, जीजू आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बट पता क्या था, मम्मा भी वही है, मम्मा अब तक घर नहीं आए। और क्या कहते हैं, कृतिका और जीजू को होटल जाके खाना खाना पड़ा। हमने मतलब मैं घर नहीं थी, पापा भी हॉस्पिटल जाना था पापा ने, और मतलब आए, उन्होंने देखा, ठीक था, बट लेकिन अभी भी कोई सुधार नहीं हालत में, बिल्कुल भी। एक पर्सन भी जैसे बोलते हैं मामा ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बस यही आपकी प्रेज, आपकी विशेष काम आएगी, आप प्रे करते रहिए। अभी बस मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि तो बहुत कपड़े रह गए थे अब, पापा के, कन्नू के, मम्मा के, तो मैं बस वही कपड़े धो रही हूँ अब। तो ये कपड़े मैंने धुलने डाल दिए हैं, अब बस धुल गए हैं, मैं इनको निकालती हूँ और सूखने डालती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने दोपहर को कपड़े लगाए थे धोने, अब वो धुल के आ चुके हैं। ये मेरा फ्रेंड लाया था मसूरी से आपा। मालूम है। तो ये देखना, कोको पूछी ने इसको फाड़ दिया। फाड़ दिया? हाँ थोड़ा सा ना, ये देखो मैं इनके लिए पता है इसलिए आज बॉल लेकर आई, आज ही बॉल लेकर आई, और इसकी लाइट देखना चल नहीं रही तब से।
ये सारी इसने ना लाइट ये तो सारा तोड़ ही दिया इन्होंने, मैं लेकर आई थी आज ये। तोड़ दिया? हाँ, अब बस कपड़े धोए हैं। और आपके तो कोई कपड़े नहीं थे? जो थे मैंने रख दिए। और तो कोई नहीं थे, मशीन में जो पड़े थे वही थे। नहीं मेरे और कोई सही है, शुक्र है ऑटोमेटिक है, ज्यादा वो चक्कर भी नहीं होता कोई। ये कैसे टूट गया? पता नहीं, कोको पूछी खींचने लग गए एक दूसरे के साथ। ये भी टूट गया, सारा बैग खराब कर दिया इन्होंने। क्या कर सकते हैं बताओ। अरे ये दोनों एक दूसरे, ये मेरा फ्रेंड मसूरी गया था, वो लेकर आया था। मम्मी घर में नहीं ना चक्कर, ये अब पीछे जो इनके हाथ में आएगा उठा के सारा छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैं इनके लिए देखो इतने सारे पैकेट लेकर तो आई हूँ खाने के। कल बहुत सारे लेके आई हूँ मैं। तो मैं मतलब कोको पूछी को वैसे तो डॉग्स कैल्शियम खाते नहीं है, तो मैं इनके लिए ना कैल्शियम स्टिक्स आती है, मैं ये ले आती हूँ, सबसे बेस्ट होती है। आप भी अपने डॉग को ये देना। और ये कैल्शियम बोन है, मतलब मैं ये इनको ये नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी में मत देना, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं ये देती हूँ। तो जैसे एक ये दे दी दिन की, या 2 हद से, इससे ज़्यादा मत देना। और एक ये है, इसको भी मैं ज़्यादा नहीं देती, कम देती हूँ, क्योंकि इससे चांसेस थोड़े बहुत होते हैं कि फॉर्म हो जाती है ये चीज़ पेट में, तो इसलिए कम देती हूँ मैं। और एक ये सॉफ्ट चिकन रिंग है, ये मैं इनको ये पकड़ा, मेरे को ये 4 चीज़ें सबसे बेस्ट लगती है कोको पूछी के लिए। तो जैसे मम्मा पापा नहीं है ना, जैसे पापा भी नहीं है, तो मैं चलो पापा तो कहाँ होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मम्मा नहीं है ना, तो इसलिए मैं इनको ये प्रेफर करती हूँ देना, ताकि थोड़े इनका माइंड भी थोड़ा वो रहे और थोड़ा हंसते खेलते भी रहे। हाँ। इतना ये पैकेट पड़ा हुआ, इसको पीले बेड़े बेकार जाएगा। हाँ, मैंने ये कल वाले व्लॉग में ना दिखाया था कि मुझे सबसे बेस्ट ये था, गर्मियों में मतलब 1 मिनट में बन जाता है और सबसे बेस्ट होता है ये। तो पीले बेड़े इसको। हाँ, बस पीती हूँ मैं। कुछ अब खाने का क्या करना है? खाने का जो चाची ने बनाई है दाल, और सोनिया चाची है और डोली चाची ने बनाई है अरबी, तो वो कह रहे हैं हम दे देंगे, रोटी भी बना देंगे, तो वो दे के आते हैं, फिर खाना वाना खा लेते हैं। तो कोको पूछी का तो खाना बना के ले आएंगे, उनको मैं डिप करके डाल के उनको दे दूंगा उनके पेडिग्री के साथ। तो मैं तो पहले सोच रही थी कि हम दाल बनाते हैं। नहीं बेटे मेरे पास एक मिनट रुकना यार, पापा जरा लाइटिंग ना कम आ रही है, इसमें दिखता नहीं है लोग। तो कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई नहीं, चलो। हाँ, वही मैं कह रही, कोई लाइट ही नहीं चल रही थी, कोई बात नहीं। तो फिर पापा अब खाने का क्या करना है? खाने का सोनिया चाची ने बनाई है दाल और डोली चाची ने बनाई है अरबी। तो वो हमारा खाना दोनों का दे जाएंगे, खा लेते हैं हम। ठीक है, कन्नू दोपहर खा के चले गया, तो कोको पूछी का खाना कह रहे थे हम बना देंगे, तो उनकी रोटी मैं उनको फिर तोड़ के डिप करके पेडिग्री में दे दूंगा। हाँ। तो उनका भी खाना हो जाएगा। बाकी तू स्टिक्स तो ले आई है। हाँ। जैसे दोपहर को मैं दुकान से आऊंगा तो उनको दे दिया करूंगा मैं, एक स्टिक अपना खा लेंगे। तो और क्या कहते हैं, मैं सोची थी हम दाल बनाएंगे। नहीं बेटे मेरे पास का नहीं, दाना थक गया हूँ मैं आज। मैं बना देती हूँ, तू दाल। एक मिनट को इनको ना पानी डाल देती हूँ, डाल दे इनका, कम लग रहा है, और डाल देती हूँ। अभी और डाल दियो। गर्मी इतनी है ना, कोको हर 2 मिनट बाद पानी पीती है, हर मत चलो अच्छा अच्छी बात, मैं उधर भी भर देती हूँ, उस रूम में भी और इस रूम में भी भर देती हूँ। पानी पीती है, फिर छत पे भाग जाती है वही छुछू करने के लिए, छत से आधा घंटा छत से नीचे नहीं आती, आवाज मारनी पड़ती है उसको। वही तो मैंने दिखाया तो कैसे बैठी हुई छत पे। अरे छत से नहीं उतरती है। तो बस ये मैंने दूध रख दिया है उबालने के लिए, सुबह पापा ने चाय पीनी होती है, शाम को मैंने उबाला नहीं था। और ये मैं प्याज वो कर रही हूँ फ्राई, मेरे को बस मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए मैक्रोनी बना, पापा ने तो दाल मंगवा ली है चाची से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं मैक्रोनी बना लूँ। और ये आंवले मैंने रख दिए हैं, मैं सोच रही हूँ आंवले की ना पापा को चटनी अच्छी लगती है, दोपहर को पापा रोटी के साथ वो चटनी भी खा लेते हैं कई बार। तो कई बार क्या होता है पापा ना आंवले की चटनी खा लेते हैं, तो जैसे अब को चाची ने अभी की तो दाल दे दी है, दोपहर को मैं तो शायद सो रही हूँगी या देखो तो पापा अपना मैं कुछ पड़ा होगा ना तो वो खा लेंगे। तो अब ये कोको कुची के पैकेट्स है, मैं ये भी ले आई थी कल, इनका खाना मैंने आपको दिखाया, मैं वो भी ले आई हूँ ताकि मैं चाहती पीछे से ना कोई परेशानी ना हो। और ये प्याज और ये सब फ्राई, मैं अपनी मैक्रोनी खुद करी, मेरा मैक्रोनी का ही मन है, मेरा दाल खाने का मन ही नहीं था। तो बस पापा के मैं आंवले की चटनी बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और फिर उस आंवले की चटनी से पापा दोपहर को थोड़ा काम चल जाएगा। मम्मा लेकिन होपफुली कल आएगी घर, क्योंकि 2 दिन हो गए नहीं आई, और मामा अब थोड़े सही हॉस्पिटल में अच्छे हैं, वहाँ पे ज्यादा लोग रुक भी सकते हैं, तो कंचनवासी या शायद पूजा रुकेंगे रात को। तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या अपडेट है। तो फिर मम्मा आज भी पक्का है ना नहीं आ रही? नहीं बेटे आज नहीं आएंगे, मुश्किल है, कल ही आएंगे। कल ही आएंगे। एक तो वो सबसे बड़े भी है ना मम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्या कहते हैं, मैंने अपनी तो मैक्रोनी खा ली, आपने भी रोटी खा ली, अब कल के लिए मैंने आपकी चटनी बना दी है। ठीक है, तो रोटी तो आप चाची या किसी को देख लेना, क्योंकि शायद मैं दोपहर को कल मेरे को काम है एक, अच्छा मैंने वो कराने जाना है। ठीक है, तो अगर मैं घर हुई तो मैं ही बना दूंगी, वो तो कोई नहीं। हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, कोको पूछी को हमने खाना दे दिया, बस उनको अपने पास सुला लो अब। मैं बस सुलाने लगा हूँ बस। हाँ, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं सुलाने लगा, मेरे को नींद आ रही है कि
कई कई काम थे घर के, मैंने सारे वो किए हैं, तो मेरे को थकावट सी हुई पड़ी है। तो कोई नहीं, आप सो जाओ और सुबह फिर एक बार ना मामा को मिलने चल लेंगे। हाँ क्योंकि मैं ना कल भी नहीं मिली और परसों मैं गई थी लेकिन मिलने नहीं दिया मेरे को। सोच रही हूँ अब शायद मिलने देंगे। कन्नू के साथ चल इस पड़ेगा। हॉस्पिटल में मिलने दे रहे हैं। हाँ इसमें नहीं, ये तो बड़ा हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम थी, यहाँ तो सिटिंग एरिया बहुत बड़ा है, काफी सिटिंग एरिया। चलो सही है, अच्छा मिलते हैं कल फिर। हाँ कन्नू के साथ ले चलेंगे, कन्नू देख लेगा वहाँ, ठीक है ना। एक तो खाना खाने के बाद ये ले खाना खा लिए इसने तब भी। ये लगी क्या खा रही है, देख मेरा बेटा कैल्शियम, पापा इनके लिए मैंने बताया सब्सक्राइबर, तो कैल्शियम 6 अच्छी होती है हाँ, कैल्शियम ना। बहुत डॉग्स अच्छी है। ऐसे तो खाते नहीं है ऐसे नहीं कैल्शियम को। सही है, यही तरीका अच्छा है इनको कैल्शियम देने का ना। हाँ कैल्शियम उसे पूछी है। देखो ये कितनी फेवरेट है इसकी, फटाफट खा गई है खाना खाने के बाद। अब कोको को क्या करना है, अभी तक नीचे नहीं आई। अरे वो छत पर है ना अभी, वो जब तक 10:30 ही मिलेंगे ना रात के, वो नीचे नहीं आने वाले। चलो खा लिया आपने, और कुछ खाएगा मेरा बेटा? इसको भी और दे दे, भी और सी खा लेंगे। मैं आपके लिए, अच्छा वो कहाँ गया पापा? वो यहाँ, ये तो आप ये ले आए टमाटर। टमाटर ले आया हाँ। चलो सही है। और क्या बोलते हैं, चलो फिर कोको तो ऊपर लेकर आती हूँ उसको। वो 7:30 से पहले नीचे नहीं आने वाली, तो उसको ले लाना पड़ेगा, तो वो तब आएगी। वो तो पौधों के अंदर आगे पीछे घूमती रहती है, वो पकड़ती है बिल्ली, उसको हाँ, बिल्ली पकड़ने का हाँ, चलो कोई बिल्ली नहीं। ढूंढती है, बिल्ली चाहिए उसको। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैंने आपको बस अपडेट करना था कि मामा की क्या हालत है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी कुछ भी जैसे 4 दिन पहले था ना, सेम वही है, बट अब क्रॉस हैंड्स हो जाएगा, फर्क पड़ेगा धीरे धीरे, मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर गाइस। सॉरी ये व्लॉग बहुत लेट आएगा, क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को मम्मा को हॉस्पिटल को सामान देने भी गई थी मैं बीच में, तो वो बीच में व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैं अब एडिट करके डाल रही हूँ। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।